हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि बर्लिन में लोकल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर ग्रोसरी या सर्विसेज की कॉस्ट कितनी है। तो ये वीडियो मैं किस लिए बना रहा हूँ। जो लोग इंडिया से मूव होते हैं बर्लिन को या सिमिलर सिटीज़ को, तो उन्हें ये आइडिया होनी चाहिए कि आप यहाँ पे कितना एक्सपेंड करने वाले हो। तो आप तो सोचोगे कि बहुत सारे प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स है जहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन अपडेटेड नहीं है। तो इस वीडियो में हम जून 2022 में प्राइसेस क्या चल रहे हैं इन बर्लिन, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आप वो प्राइसेस आपके लोकल सैलरी या आपके सिटी के एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग मैप कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना एक्सपेंड करना है। बहुत सारे लोग ये सोच कर आते हैं कि सैलरी अगर 3 गुना होती है या 4 गुना होती है तो सेविंग्स भी उतनी होगी। तो ये बिल्कुल भी गलत फहमी में मत आना। बर्लिन में या जर्मनी में चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं और आप उतना सेव नहीं कर पाओगे जितना आप इंडिया में करते हो या करना चाहते हो कंपेयर टू आपकी सैलरी हाइक। सो अगर आप मूव होना चाहते हो बर्लिन को और आपको सेविंग यही आपका इंटेंशन है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। ऑल्सो ये ध्यान में रखो कि सेविंग या एक्सपेंसेस या सैलरी ये सिर्फ एकमात्र चीज़ नहीं है जो आप देखना चाहिए व्हेन मूविंग टू जर्मनी और बर्लिन, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ लिविंग भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी एक्सपेंसेस कितना है और आपका एटलीस्ट सैलरी में से उतना आपका निकल जाएगा, ये तो आपको 100% कंफर्मेशन चाहिए। इसलिए हम ये वीडियो देखेंगे। ऑल्सो अगर आपको किसी चीज़ की प्राइस या लोकल मार्केट में कोई चीज़ कितने में बिक रही है ये आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे कमेंट्स में बताइए। आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट। ओके। सो पहले देखते हैं कि वेजिटेबल्स जो हमें डेली बेसिस पे ऑब्वियसली लगते हैं उसकी कॉस्ट क्या है कंपेयर टू अप्रैल टू जून 2022। आप देखोगे मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो, ऑनियन, ब्रिंजल, कैबेज, कॉर्न, बीटरूट और ये सब के प्राइजेस मैंने दी है। ये प्राइजेस मैंने लोकल सुपरमार्केट एडेका, लीडल और अल्डी में से एवरेज आउट किए हैं। ये प्राइजेस आप आपके इंडियन सिटी से कंपेयर कर सकते हो और आप देख सकते हो कि आपकी प्राइस कितना एक्सपेंस कितना बढ़ रहा है। पर्सनली मुझे 4 to 5 टाइम्स कॉस्टलियर लगा ये कंपेयर टू जहाँ मैं रहता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इंडिया में मैं जब सब्ज़ी लेता था बहुत बार वो ख़राब निकलती थी और आधी तो ख़राब हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी इज़ रियली रियली गुड। सो आप अगर कुछ लेते हो तो वो आप 100% श्योर हो सकते हो कि वो ख़राब नहीं है और वो आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। ऑल्सो बहुत सारे दिन ये सब्ज़ियाँ ख़राब नहीं होती है तो वेस्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऑल्सो ये प्राइजेस जो मैंने देखे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप कोई रीजन में या कोई बर्लिन के किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो तो ये बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। जो हमें अपने इंडिया में देखने मिलते हैं कि प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट हो सकते हैं, लेकिन ये प्राइसेस बहुत ही कंसिस्टेंट है। इनफैक्ट बर्लिन ए बी सी जोन तक ये प्राइसेस वही कंसिस्टेंट रहती है। ओके। नेक्स्ट मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि एडेका, लीडल, अल्डी ये चीपेस्ट स्टोर्स हैं जहाँ से आप अच्छे क्वालिटी के वेजिटेबल्स ले सकते हो। ऑल्सो ये प्राइजेस सीजनल है, सो ऑब्वियसली चेंज होते रहेंगे। अगर आप ऑर्गेनिक फूड के शौकीन हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ये ध्यान में रखो कंपेयर टू नॉर्मल वेजिटेबल्स। और ऑल्सो वॉर के वजह से प्राइसेस फ्लक्चुएट होती है, लेकिन आई थिंक
जब से मैं यहाँ हूँ, बर्लिन इज़ गेटिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे। ओके, नेक्स्ट ये कुछ फ्रूट्स के प्राइसेस है। सिमिलरली आप देख सकते हो कि फ्रूट्स भी काफ़ी कॉस्टली है कंपेयर टू आपका जितना सैलरी हाइक होगा उतने से ज़्यादा तो आपके फ्रूट्स की कॉस्ट बढ़ेगी। सो आपका एक्सपेंस तो बढ़ने वाला है कंपेयर टू आपकी सैलरी हाइक। अगेन ये प्राइसेस बहुत कॉस्टली है और आई थिंक 4 to 5 times तो है कंपेयर टू जहाँ मैं रहता था। लेकिन अगेन ये फ्रूट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो। ये कभी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम सड़ा हुआ या ऐसा नहीं मिलता है आपको, अच्छे क्वालिटी के डेफिनेट मिल जाते हैं। नेक्स्ट है जनरल इंडियन आइटम्स। इंडियन आइटम्स उतना कॉस्टली नहीं लगा मुझे जितना लोकल ग्रोसरी कॉस्टली लगी। फॉर एग्ज़ाम्पल बासमती इज़ कॉस्टिंग €3 a kg, तूर दाल €1.5 पर kg। वीट फ्लोर थोड़ा महंगा है कंपेयर टू लाइक 3 to 4 times। सनफ्लावर ऑयल हैज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव। सनफ्लावर ऑयल बहुत ही महंगा जा रहा है क्योंकि ऑन गोइंग वॉर के वजह से या कोविड के वजह से। अगर आप समोसे के शौकीन हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़ेगी कंपेयर टू इंडिया में। आप ₹10 या ₹15 में समोसा लेते हो तो यहाँ पे 8 times या 10 times कॉस्ट देनी है आपको, उतनी सैलरी हाइक नहीं मिलने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ा बर्न होगा अगर आप समोसा फ़ैन हो तो। सिमिलर टू वड़ा पाव। और वड़ा पाव ₹10 या ₹15 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो €4 में चल रहा है। €4, तो आप देख सकते हो कि कितना आपके पॉकेट में होल होने वाला है अगर आप ये इंडियन स्ट्रीट फूड के फ़ैन हो तो। नेक्स्ट इंडियन फरसान। फरसान वगैरह जनरली इसमें कोई एमआरपी होती नहीं है, तो ये आपके इंडियन स्टोर जिस कीमत पे दे रहा है वो देता है, लेकिन वो 3 times तो लेता ही है ज़्यादा। मसाला पैकेट्स भी फ्लक्चुएट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड। कुछ सस्ते ब्रांड है जैसे TRS जो आप ट्राई कर सकते हो कंपेयर टू कुछ अदर ब्रांड्स जो बहुत महंगे जाते हैं। रेड लेबल टी फॉर एग्जांपल 3 to 4 times कॉस्टलियर है। बेसन रवा के भी आप कॉस्ट देख सकते हो। और कुछ इंडियन शॉप्स है बर्लिन में, 3 से 4 तो पता है मुझे, जो जिनमें ये सारी कॉस्ट कंसिस्टेंट है। आई थिंक उनका कोई लोकल व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें ये सारी कॉस्ट वही आपको मिलती है, तो चेंज नहीं होती है। ऑल्सो इंडियन शॉप्स एज़ यूजुअल जो शेल्फ पे लगी हुई प्राइस होती है वो आपको देते नहीं है। आप जब बिल करने जाओगे तो वो ज़्यादा प्राइस मांगेगा। तो ऐसा कोई फेयर प्राइस का कंसेप्ट इंडियन शॉप्स में तो मुझे देखने नहीं मिला। प्लस मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको कैश मांगेंगे, आपको रिसीट नहीं देंगे, आपको आइटमाइज्ड रिसीट नहीं देंगे। सो आप मतलब बी रेडी टू पे एटलीस्ट 3 to 4 times फॉर इंडियन आइटम्स। नेक्स्ट अदर स्टफ, हेयर कट मैन €18। €18 बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू आइदर ₹100 लाइक €1 विच आई यूज टू पे इन इंडिया। €18 इज़ 18 टाइम आपकी सैलरी हाइक होती है तो आप 18 times सेव कर पाओगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा। उबेर €1.5 पर किलोमीटर। मोबाइल नेटवर्क बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मोबाइल नेटवर्क आपको सिर्फ 3 GB डेटा देता है फॉर एंटायर मंथ एंड इट कॉस्ट €10। दैट्स वे एक्सपेंसिव। इंडिया में €1 पर डे मिल जाता है, यहाँ पे €3 फॉर एंटायर मंथ, और वो भी €10 पर मंथ। बहुत कॉस्टली है। इंटरनेट भी बहुत कॉस्टली है, प्लस इंटरनेट का आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है जो 2 साल का तो मिनिमम होता ही है।
इंडिया में जनरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, आप पे करना बंद करो बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको काइंड ऑफ 35 मिनिमम 35 यूरोस पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 24 मंथ्स आपको देना पड़ेगा अगर आपको ब्रॉडबैंड लेना है तो। आईफोन मैं कहूँगा कि सेम कॉस्ट है ऑलमोस्ट, लेकिन एक फ़ायदा आप देख सकते हो कि कॉस्ट सेम है लेकिन सैलरी बढ़ चुकी है, इसलिए काइंड ऑफ हमें वो सस्ता लगता है। लेकिन फिर भी अगर आप आईफोन फ़ैन हो तो आई थिंक इंडिया में कुछ 10,000 सस्ता चल रहा है कंपेयर टू जर्मनी, क्योंकि जर्मनी में टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट, किचन यूटेंसिल्स आइकिया वगैरह, इट अगेन डिपेंड्स ऑन, आप लोअर क्वालिटी के किचन यूटेंसिल से एकदम एग्जॉटिक ब्रांड तक जा सकते हो, लेकिन आइकिया मुझे बहुत रीज़नेबल लगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने तवा लाया फॉर 10 यूरोस, लाइक 800 रुपीज़। आई थिंक इट्स रीज़नेबल, क्योंकि इंडिया में भी 200-300 में आ जाता है, तो 3-4 टाइम्स तो तवा एक्सपेंसिव है। जिम बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 40 यूरोज इज़ टू मच पर मंथ। क्लॉथ्स आपको सिमिलर एज इन इंडिया, आप लोएस्ट ब्रांड से हाईएस्ट ब्रांड तक जा सकते हो, सिर्फ यहाँ पे बहुत लो नहीं जा पाओगे आप, लाइक 5 यूरोज 10 यूरोज तक आपको क्लोथ्स मिलना बहुत मुश्किल है। इंडिया में 800 तक आपको डिसेंट क्लोथ्स मिल सकते हैं, सो क्लोथ्स भी एक्सपेंसिव है, लेकिन इट इज़ सिमिलर टू एज इन इंडिया। WC लाइक टॉयलेट 50 सेंट्स आपको देना पड़ता है। फ्री के टॉयलेट्स बहुत कम है, बहुत रेयर है, तो आपको टॉयलेट जाना है तो बी रेडी टू 50 सेंट्स टू 1 यूरो आपको देना पड़ता है। आप ट्रेन स्टेशंस में या कहीं पे लाइक मॉल में वगैरह भी आपको पे करना पड़ेगा। तो इंडिया में जनरली सभी जगह डिसेंट टॉयलेट फ्री होता है, लेकिन यहाँ पे इट्स 50 सेंट्स, सो इट्स काइंड ऑफ इन्फिनिट टाइम से महंगा है। रेंट रेंट का तो स्काई रॉकेट हुआ है बर्लिन में, सो 800 यूरोस तो ये मैंने बहुत रीज़नेबल डाला है, लेकिन आई डोंट थिंक 800 यूरोस का रेंट मिलना बहुत इजी है अनलेस आप बहुत दूर जाकर रहते हो। इंडिया में आप 20-25 थाउजेंड तक आपको बहुत बढ़िया घर मिल सकता है, कंपेयर टू 800 यूरोस, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंस है और उतना सैलरी नहीं मिलता है, उतना सैलरी हाइक नहीं मिलता है। वाटर वाटर भी बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे। आप होटल में रेस्टोरेंट्स में फ्री का पानी नहीं देते हैं, एंड अननेसेसरी स्पार्कलिंग वाटर या स्टिल वाटर के बहाने आपको ज़्यादा पैसा मांगते हैं। तो अगर आपको पानी पीना लगता है तो आपको एक तो सब जगह घर से बॉटल कैरी करना पड़ेगा, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा पानी। क्लॉथ्स, स्पोर्ट्स गुड्स लाइक डेकेथलॉन इंडिया में जो मैंने प्राइसेस देखी वही सेम प्राइसेस यहाँ पे है, सो काइंड ऑफ चीप है क्योंकि सैलरी ज़्यादा है यहाँ पे। सो क्लोथ्स अपैरल्स आपको चीप मिल सकते हैं यहाँ पे। और एक टिप यहाँ पे देना चाहता हूँ कि आप amazon.de पे जाके देखिए आपको जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ आपको डेली बेसिस पे लगती है उसकी क्या कॉस्ट है, और amazon.in पे देखिए और आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ऑल्सो एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि प्राइम मेंबरशिप बहुत ही एक्सपेंसिव है कंपेयर टू amazon.in। लाइक आपको आई थिंक आपको बहुत ही महंगा जाएगा अमेज़ॉन प्राइम मेंबरशिप, तो आपको मिनिमम 20-25 यूरोस का बाय करना पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अमेज़ॉन इंडिया पे आपको 500 मिनिमम पे चीज़ें मिल जाती है फ्री ऑफ डिलीवरी। सो सस्ता क्या है बर्लिन में, आई थिंक कुछ भी नहीं है पर्सनली। आपको सब कुछ एक्सपेंसिव है, सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और सैलरी उतना नहीं जाएगा। फिर भी अगर आपके पास चिल्ड्रन है, आपके पास 2-3 बच्चे हैं, तो वो सारे फ्री में यहाँ पे एजुकेशन ले सकते हो, तो आपका मे बी 1-2 लाख रुपए अगर आप खर्चा कर रहे हो बच्चों पे तो वो आपका सेव हो जाएगा डेफिनेटली। लेकिन
ऑब्वियसली आपके अगर बच्चे हैं तो आपको उनको खाने पे जो मैंने पहले ही कवर किया वो सारा खर्चा होगा, और आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो टॉयज़ है या आइसक्रीम है या चॉकलेट्स है जो बच्चों को लगती है वो अगेन एक्सपेंसिव है। सो आई डोंट नो कि आप कितना सेव कर पाओगे। फिर भी चाइल्ड एजुकेशन इज़ द बिगेस्ट सेविंग। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहूँगा सस्ता है क्योंकि इट्स 800 यूरोस पर ईयर। आप कहीं भी कितने भी बार बर्लिन में घूम सकते हो। कोई भी मीडियम से उबान एसबान ट्रैम बस कोई भी मीडियम 800 यूरोस पर ईयर। कुछ स्पेशल ओकेजन पे आप आपके पार्टनर या चिल्ड्रन को ले जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे बहुत चलना भी पड़ता है। सो कंपेयर टू आई थिंक इंडिया में बाइक या कार से तो बहुत सेफ रिलायबल है, टाइमली है और सस्ता भी है। फिर कॉस्मेटिक्स जो है यहाँ पे आपको चीप लगते हैं, रिजनेबल लगते हैं। एक्चुअली वो सिमिलर कॉस्ट है लेकिन कंपेयर टू सैलरी आई थिंक दे आर वेरी चीप। सो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको बहुत ज़्यादा बियर लगती है, अल्कोहल लगता है, तो दिस प्लेस इज़ हेवन फॉर यू। आपको यहाँ पे आना ही चाहिए, ये अल्कोहलिक्स के लिए हेवन है। पटेटोज़ यहाँ पे बहुत सस्ते हैं। तो आपको अगर आलू के फ़ैन हो तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आ जाओ। सो ये मैं कवर करना चाहता था कि आपके एक्सपेंसेस या सेविंग्स कैसे हो गए। सो आप कैलकुलेट करिए और आप आपकी सैलरी के हिसाब से एक रीज़नेबल साउंड डिसीजन ले सकते हो कि आपको कितना सैलरी लगेगा और आप का कितना एक्सपेंसेस होगा। और आपको फिर भी किसी चीज़ की कीमत आपको जाननी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई विल ट्राई टू आंसर इट।